Good evening, guys. My name is Prachi Bhutani. Welcome to the economics class. Today we learn quotiles. जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसके हमारे दो टॉपिक्स और रह गए थे. फर्स्ट इज इंडिविजुअल कंप्लीट, सेकेंड वन इज डिस्क्रीट सीरीज. ओके, सो फर्स्ट step is so we will given a x and f. Okay, they both are given x and f. They both are given. Okay, second one is we're given a CF. Calculate the CF, and last one is calculate the Q1 and the Q3. N plus 1 divided by 4, 3 n plus 1 divided by 4. This is the formula of the Q1 and the Q3. Okay, Q1 and Q3. This is the first. They both are given x and f. Calculate the CF then and calculate the Q1 and Q3. Okay, so first we will do the question and continue with the question, and I will explain everything. Okay, given x and f, x is 10, 20, 30, 40, 50, 60 and 70. F is given 2, 3, 5, okay, and then calculate the CF. They both are given and calculate the CF. 2, 5, 10, 20, 25, 28, then 30. First we calculate the CF, then we calculate the Q1. Q1, how to calculate the Q1? N plus 1 divided by 4. Okay, n, how many n? 30 plus 1 divided by 4, it's a 31 divided by 4. So answer is 7.75. ओके, सो अब हमें इसके अंदर इंडिविजुअल के फॉर्म पे नहीं कर रहे हैं. हम लोग Q1 को जैसे उसमें निकाल रहे थे 7 के बेसिस पे कि 7 टर्म प्लस 75 टर्म, फिर हम लोग 8 में से 7 माइनस करेंगे, वो नहीं करेंगे. सिंपल है, आपका 7.75 इसके अंदर आ रहा है, तो आपका Q1 जो हो जाएगा 30 हो जाएगा. सिंपल. ओके, आपका Q1 क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा. किस बेसिस पे? आपको सिर्फ इस CF के अंदर आपको उसका आंसर ढूंढना है, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट सीरीज में. ओके, डिस्क्रीट सीरीज में आप लोग उस CF के अंदर आप आंसर ढूंढोगे. ओके, इंडिविजुअल में थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग था. मैं इसका एक और बार जब मैं पूरा एक क्वेश्चन आप लोग को इसके एक एक क्वेश्चन आपको दोबारा करवाऊंगी तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा. ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्क्रीट सीरीज. नेक्स्ट, अब हमें निकालना है Q3. बिल्कुल सिंपल था, कुछ नहीं करना, बस हमें CF में से कैलकुलेट देखना है. सॉरी, इधर 3 भी था ना. So 3 answer is 23.25. Okay, so in which x, this is 50 में आएगा. Q3 हमारा किस में आ गया? 50 में, क्योंकि इधर लाई कर रहा था.
ओके, हमने Q1 भी लाई कर दिया, हमारा Q1 क्या आ गया 30 और Q3 आ गया 50। तो अब जब वहाँ पे लिखोगे तो आप प्रॉपर बताओगे कि हमारा ये है। ओके, तो आप लोग अगर एमसीक्यू के फॉर्म पे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको कैलकुलेट करना और बता देना, ऑप्शन में से अगर कुछ भी होगा तो Q1 Q3 पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, ऑप्शंस के बेसिस पे, क्योंकि इस बार तो सारा ऑब्जेक्टिव ही है। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था। हमने सबसे पहले सी एफ कैलकुलेट कर लिया, द बोथ आर गिवन एक्स एंड एफ, एंड देन फर्स्ट Q1 हमें कुछ सॉल्व नहीं करना, हमें जो आंसर मिलेगा आप उसको सी एफ के अंदर लाई कर दोगे, और जो हमारा एक्स के अंदर से वेरिएबल होगा वो आप हमारा Q1 और Q3 आ जाएगा। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब मैं करवा रही हूँ नेक्स्ट कॉन्टिन्यूस। सो देखो कॉन्टिन्यूस में क्या है हमारा, फर्स्ट स्टेप जो है Q1 जो हमें निकालना है, उसके लिए जो पहले है उसका निकलेगा वो n/4 टर्म के बेसिस पे निकलेगा। जैसे हम लोग n+1 डिवाइडेड बाय 4 निकाल लेते, वैसे पहले ये निकलेगा, फिर Q1 का फॉर्मूला निकलेगा L1 प्लस n/4 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू I। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, सेकेंड वन इज उस पे n/2 था जो हमने कॉन्टिन्यूस में करा था। ओके, नेक्स्ट इज 3n/4, पहले ये निकलेगा, फिर Q3 कैसे निकलेगा, L1 इंटू I। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कॉन्टिन्यूस। फर्स्ट Q1 में पहले आप n/4 लगाओगे, 3n/4 Q3 में लगाओगे, ये हमारा फॉर्मूला। ओके, क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट बताती हूँ। सो क्वेश्चन इज, मेरे पास मार्क्स गिवन है x 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60। okay, f is given 16, 14, 23, 17, 7, CF निकालेंगे, ओके, ये हमारा हो गया। अब हमें निकालना है Q1 निकालना है, n कितना है 80, 80 डिवाइडेड बाय 4 20। ओके, तो अब देखो 20 कहाँ पे लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 10 to 20 के बीच में, तो फॉर्मूला लगा देंगे, सब हमारे पास गिवन होगा उसके अंदर। ओके, देखो L1 क्या होगा 10, जो मैंने आपको बताया था कि 10 to 20 के बीच में लाई कर रहे हैं एक्स वेरिएबल्स, तो 10, 20, CF हमेशा ऊपर वाला लेते हैं, 40 इंटू 10, माइनस करोगे समथिंग, इसका आंसर आ जाएगा 12.86। ठीक है, 12.86 इसका आंसर आ जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना, हमारा Q1 निकल कर आ गया। ठीक है, उसके अंदर इसके अंदर हमने सबसे पहले लाई कर दिया, देन हमारा फॉर्मूला आ गया, तो हमें Q1 और उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस हमारा इतना आंसर निकल जाएगा। ये हमारा Q1 आ गया 12.86। ठीक है, अब अगर 3n/4 करोगे तो इसका मे बी आ जाएगा आंसर, अगर इसके साथ आप लोग 3n/4 लगाते हो, क्या आएगा इसका आंसर,
80 डिवाइडेड बाय 4 60 60 आ जाएगा। तो 60 कहाँ पे लाई कर रहा है? 30 to 40 के बीच पे। ओके 30 to 40 के बीच में कर रहे हैं। फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रही। n/4 60 माइनस CF 63 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 10। ठीक है, -3 10। ओके सो आंसर इज 34.12। ये हमारा आंसर आ जाएगा 34.12। Q1 आ गया हमारा 12.86 और Q3 आ गया 34.12। ओके तो एक्स एफ इसके अंदर हमें सबसे पहले n/4 निकाल कर Q1 का निकालेंगे, देन फॉर्मूला लगा देंगे L1 प्लस n/4 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू I। ओके दिस इज द फॉर्मूला। Q3 का भी सेम 3n/4 लग जाएगा। L1 इज इक्वल टू 3n/4 minus CF divided by F into I। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द Q3। आपको कॉन्टिन्यूस में बस एक सिंपल कॉन्सेप्ट रखना है। ओके Q1 Q3 ऐसे निकल आएगा। और उसके अंदर क्या था? डिस्क्रीट में बिल्कुल सिंपल CF कैलकुलेट करो n+1 4, और जहाँ पे वो नंबर लाई कर रहा है पॉइंट में, अगर वो आ रहा है तो आप उसका नंबर x वेरिएबल में से आप सिंपल तरीके से लिख दो। ओके इंडिविजुअल का थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग था, उसके अंदर पॉइंट आपको पूरा निकालना पड़ रहा था, और अगर पॉइंट में नहीं आ रहा था, सिंपल आ रहा था, तो आप कहीं पे लाई कर दो। ओके मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर करे थे उस टाइम पे। ओके सो गाइस ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, और एक क्वेश्चन मैं आपको पूरा वो PDF पे करवाऊंगी। ये हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। नेक्स्ट क्लास वी विल डू मोड, स्टार्टेड विद द मोड। ओके सो गाइस प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो एंड थैंक यू।